संस्थान का मतलब होता है जो हमें रोजगार के लिए या काम के लिए, रोजगार के लिए या आर्थिक मदद करता है। आर्थिक मदद समझता है रे, रुपया ठीक। तो एक काम के लिए सुना रे, आर्थिक मदद करता है, उसको क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थान। क्या कहते हैं? तो वित्तीय संस्थान के अंतर्गत आते हैं बैंक। क्या आते हैं? बैंक। तुम देखते हो बाजार में कई बैंक के शाखे हैं, है ना? सब बैंक का अलग अलग नाम है, अलग अलग शाखा है ना? नहीं है? इस खड़ा हो जाओ, तू 5 गो बैंक का नाम बताओ। SBI, SBI, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। चुप, तूने प्रोंट कहो। इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक? हाँ भी है। अच्छा अच्छा ठीक। और इंडियन बैंक। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अच्छा ठीक है। एक आध दो उधर तुम और बताओ जो ये बताया हो। हाँ हाँ हाँ, पंजाब नेशनल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, दक्षिण ग्रामीण बैंक। हाँ है दे। और कौन कौन बैंक है बाजार में? है दे। चलो, कोऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है दे, ढेरी नाम है, बैंक ऑफ मुंबई सब है ना? अब यह जाने ये बैंक जो है हमें क्या प्रदान करती है? वित्तीय सहायता। क्या करती है? वित्तीय सहायता। क्या करती है? अब तुम जानते हो लोगों को कृषि कार्य के लिए, लोगों को सबसे अधिक ऋण की आवश्यकता होती है। कौन काम के लिए? किसकी आवश्यकता होती है? ऋण की। तो आप जानते हैं ऋणदाता 2 प्रकार के होते हैं। क्या पता होते हैं? उससे पहले इसमें दिया है सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। क्यों दिया? लिखा है कि वैसे संस्थान, वैसे जो जरूरतमंद लोगों को, जरूरतमंद सुने, कम दर पर, कम ब्याज, कम दर पर, वही ब्याज पर, कम ब्याज पर, कम ऋण देता है। ऋण, उसको सूक्ष्म वित्तीय संस्थान कहते हैं। ठीक, यानी छोटे पैमाने पर, छोटे जरूरतमंद लोगों को, जरूरतमंद जो वित्तीय संस्थान प्रदान करता है, वित्तीय प्रदान करता है, जो वित्तीय प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। अब है इसमें राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के 2 अंग होता है। एक है भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। सुना रे? भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। सुना? एक है मनी या दूसरा है कैपिटल, है दे? दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। अब है देश में संगठित बैंक को 3 भाग में बांटा गया। 3 भाग में, एक केंद्रीय बैंक, दूसरा वाणिज्यिक बैंक और तीसरा सहकारी बैंक। तीसरा सुना? अब देखो, केंद्रीय बैंक में आ गया बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कौन आ गया? और वाणिज्य बैंक में कौन आ गया? इसका नाम नहीं दिया है, इसका नाम नहीं दिया है। और सहकारी बैंक में आ गया कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक में कौन आ गया? और वाणिज्य बैंक होता है कॉमर्शियल। क्या होता है? जो व्यापार को ऋण देता है, व्यापार को, उसको क्या कहते हैं? वाणिज्यिक बैंक। क्या कहते हैं? वाणिज्यिक बैंक। अब है भारतीय पूंजी बाजार में आता है उद्योग। क्या आता है? और वित्तीय संस्थान, बैंकिंग संस्थान, प्राथमिक बाजार, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार। और सुना? ये सब आ गया पूंजी में, पूंजी बाजार में। इसके अंतर्गत दिया है सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान। सुना रे? ये सब कौन आ गया? पूंजी बाजार में। कौन आ गया? पूंजी बाजार में।
उसके बाद है वित्तीय संस्थान जो है वह हमारा मेरुदंड है, यानी रीढ़ की हड्डी है। क्या है? जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? सारी आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? वित्तीय संस्थान। कौन करता है? अब है राज्य स्तरीय बैंक। राज्य स्तरीय बैंक यानी राज्य स्तरीय बैंक में आता है दिया है इसमें दो तरह का बैंक। दो तरह का, एक है गैर सरकारी, दूसरा है संस्थागत। एक है गैर सरकारी, दूसरा है। अब जानते हो गैर सरकारी होता है महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। इस सब से बिना लिखा पढ़ी के, इस सब से सुना रे, हमारे क्रेडिट पर ये लोग ऋण देते हैं। किस पर देते हैं? दे देता है। अगर पड़ोसिया जान जाता है कि ऋण नहीं चुकाएगा तो देता है। रिश्तेदार भी कैसे ऋण देता है? हाँ, याद रखो, रिश्तेदार का एक बार धन लेकर घर बैठ जाओगे तो दूसरे बार का घट, इसका बार बार यही धंधे हैं। देना क्या कर देगा रे? बंद कर देगा, है ना। अब जो है कोई भी संस्था या बैंक देती है ऋण तो आपका कागज पत्र लेगा, आपका जांच परख करेगा, है। उसके बाद तब आपको क्या देगा? ऋण। अन्यथा इसे ऋण नहीं देगा। सुने, बैंक जो है आवश्यक खाना पूर्ति के बाद ऋण देता है, लेकिन हमारे आसपास के महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार बिना सोचे समझे हमारे व्यवहार पर ऋण क्या करते हैं? देते हैं। अब बैंक में जाएंगे सीधे मांगने ले देगा? क्या कोई चीज बंधक रखो, गिरवी रखो, आधार कार्ड लाओ, फलना चीज लाओ, चिल्ला चीज लाओ, है। तब जा करके वह जो है आपका फिर जांच करेगा, जा करके उसको मन हुआ तब देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। सुना रे। दूसरी ओर ये भी देखा गया कि आपके क्षेत्रों में कई दलाल होते हैं सक्रिय। कई दलाल होते हैं जो फोटो लगाएगा किसी का, आधार कार्ड रखेगा किसी का, सुना रे। हाँ, जमीन जायदाद जो है वो विवरण रखेगा किसी और का, सुना रे। और तुमको चट ऋण दे देगा, आधा दलाल आधा बैंक मैनेजर, सुना रे। ई बांटेगा, आधा देगा जो जिसके नाम पर लोन उठा है। अब सोचो, इस तरह का भी खेल वे बैंक मैनेजर करते हैं, सुना। अब इस तरह का केस हमने देखा चातर में, बिशनपुर में, सुम्हा गाजी घाट में, सुना रे, अलौली के पंचायत में, सुना कि नहीं। ये सारे के सारे पंचायत में दलाल सक्रिय होकर के, सुना कि नहीं, बैंक मैनेजर के मिली भगत से, बैंक मैनेजर से मिली भगत से अरबों अरब का ऋण जो है दिया गया, जो अब तक सरकार का ऊपर हो नहीं पाया। सोचिए, और वह धन कभी आने वाला नहीं है, हम भी नहीं जानते। मेरा एक रिश्तेदार था, सुना कि नहीं। तो दलाल उसको बहला फुसला करके जो है क्या किया कि ऋण जो है मतलब कि उठवा दिया, सुना। अब 1 लाख का ऋण था, इसको मिला 25,000, सुना रे। अब कहा तुमको चुकाना यार नहीं है, मंगनिया मिल जाएगा। ये भी सोचा मंगनिया धन है, 25,000 मिल जाए, क्या दिक्कत है लेने, सुना कि नहीं। क्या किया, फोटो लिया इसका, आधार कार्ड लिया उसका, सुना रे। उसके बाद जमीन का बाइलोज किसी और का ले लिया, सुना। इसको जो है ऋण 1 लाख क्या कर दिया, इशू कर दिया। उसके बाद 2 साल के बाद जब तगादा गया, सुना कि नहीं, तब जाकर के कैसे लिया ऋण, कैसे लोन लिया, आप हमको पेपर दिखाइए, आप सब दिखाइएगा तब ना। वो जब दिखाया, सुना कि नहीं, तो देख करके हम लोग आश्चर्य में पड़ गए कि दस्तखत किसी और का है, सुना रे। फोटो इसका लगा हुआ है, आधार कार्ड किसी और का है, और जमीन का बाइलोज किसी और का है, सुने कि नहीं। कल यही ना आपका ऋण है, आपको रस्सी में बांधेंगे, रुकिए पहले आप, सुने कि नहीं। पहले तो मतलब कि हमारा रिश्तेदार थोड़ा सा डर गया, सुना कि नहीं। लेकिन जब हमको बुलाया फोन करके तो हम कहले पहले इसको रस्सी में बांधो पहले, तो फिर बाद इसको छोड़ेंगे, कुछ होगा तो मानो थाना फोन करो। इतना कहे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, सीधे क्या हो गया, चल गया, रुकबो नहीं किया ऋण के लिए, सुना कि नहीं। अब सोचो, तो प्यारे बच्चों,
अगर यदि आज वो तेज सवार नहीं था छक लेता उससे। यस सर। तो इसीलिए करके पहले पेपर तुम लोग देखा करो, सुना कि नहीं? बिना पेपर देखे कुछ काम मत करो। हो सकता है ऋण ठीक है लिया होगा, या तुम्हारे नाम पर भी ऋण कोई ले लेता है, सुना कि नहीं? तुम्हारा नाम रहेगा, ऋण लेने कोई और रहेगा, फोटो किसी और का रहेगा। ऐसा होता है। ऐसा ये सब कैसे होते हैं? बैंक मैनेजर के मिली भगत से। किसके काम से होते हैं? सुना, बैंक मैनेजर जब तक नहीं चाहेगा तब तक ऋण हो सकता नहीं। आगे लिखा है लोगों की आर्थिक सहायता के लिए, लोगों की आर्थिक सहायता के लिए बैंक होते हैं। क्या होते हैं? बैंक होते हैं जो हर तरह से लोग को मदद करते हैं, हर तरह से लोग को। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में, लोग जानकारी के इससे कोसों दूर है, इससे कोसों दूर है। अब तक लोग को यह जानकारी नहीं दी गई है वह किस तरह से ऋण प्राप्त करेगा। अभी वह गांव में सेठ साहूकार से ऋण लेता है, कर्ज लेता है। सुनारे, बहुत ही कम लोग हैं जो कि इधर उधर से लेता। अभी देखो गांव भर में चल रहा है स्वयं, क्या कहते हैं, कौन कहता है, समूह चल रहा है। क्या चल रहा है? समूह। सुना कि नहीं? इसमें भी पढ़ोगे स्वयं सहायता समूह। तो वह समूह में जो है कोई अपना पूंजी लगा रहा है, कोई अपना पूंजी और लाखों लाख कमा रहा है, लाखों लाख कमा रहा है। सुना, अब देखो कि वह अपना धन लगाया और उसी धन से क्या कर रहा है? घर बैठे कमा रहा है, घर बैठे। एक जो है अपना एजेंट बहाल कर लिया, उसको 10 से 15 हजार का महीना देता है। सुना, और जो है वो 25 से 30 जो है गांव में जाकर समूह क्या किया रे? खोलवा दिया। क्या किया? खोलवा दिया। और उसका एजेंट जो है ऋण बांटता भी है और ऋण वसूलता भी है। सुना, ऋण बांटता भी है और ऋण पहले आपको जोड़ेगा। क्या रे? 15 से 20 लोगों का क्या बनाता है? समूह। महिला या पुरुष का, महिला या ज्यादातर समूह महिला का है। तेरे गाँव में भी है? क्या समूह है तेरे गाँव में? 75 है। अब तो पूरा भरा गाँव है। बताओ, है ना? समूह। तो अब यह देखो, समूह जो है ऋण देता है, कैसे देता है? विश्वास पर देता है। और विश्वास नहीं होगा तो ऋण देगा? नहीं देगा। ऋण जो है कोई भी समूह जब कैसे ऋण देता है? विश्वास पर। क्योंकि तुम जानते हो अगर एक व्यक्ति ऋण देने में असमर्थ हो गया, नहीं देगा या लेकर भाग गया, तो अब जो है सब मिल करके उसका ऋण पूरा करेगा। ऐसा होता है रे? यस। सब मिल करके उसका ऋण पूरा करेगा। सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार से उसको ऋण दिया गया, तुम लोग विचार नहीं देता उसको ऋण नहीं मिलता। कहीं कहीं देखा गया कि कोई ऋण लेकर क्या हो गया, पूरा परिवार भाग गया। सुना रे, उसको कुछ है ही नहीं, ऋण लिया, अपना ऋण चुकाने में समर्थ है, वो परिवार लेकर के फिराक हो गया। अब जिसके मदद से उसको ऋण मिला है, अब सारा ऋण उसको चुकाना है। सुना, अब ऋण चुकाने वाले कर्जा में डूबेगा या ऊपर होगा? डूबेगा, रखने। लेकिन समूह का पैसा बुड़ता नहीं है, बुड़ता नहीं है। चलो, अब है इसमें कि गांव में प्राथमिक सहकारी समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सरकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। ये हमारा वित्तीय संस्थान है। हमारा क्या है? जो हर स्तर पर खोला गया है, हर स्तर पर खोला गया है। अभी देखो, लोग 1 से 2 बार बैंक का चक्कर लगाता है और जब नहीं मिलता जाकर घर क्या करता है? बैठ जाता है, फिर सेठ साहूकार के यहाँ से जाकर कर्जा ले लेता है। अब सेठ साहूकार गांव में देखते हो 5 रुपया सैकड़ा लेता है, बताओ। बाजार में देखो 10 रुपया चलता है। सोचो ये, अब सोचो तो हुआ बुरने वाला 15,000 रुपया का महीना हो जाएगा। तुम ही सोचते हो अगर 1,000 लगा दिया कितना हो गया महीना रे? 150 का महीना हो गया, तुरंत पैसा दुगुना हो जाएगा, नहीं है? लेकिन ऐसा हम नहीं सुने हैं। हम 5-10 तक सुने हैं।
देता है ना। तब 10 हुआ तो 10 महीना में दुगुना हो गया। मेरे बात को सुना रे, 10 महीने में पैसे कितना हो गया? दोगुना। सोचिए अब कितना महंगा ऋण हुआ। और बैंक से जो है 4 साल 4.5 साल में क्या होती है? दुगुना। कितना होता है? 4 साल में दुगुना होती है। कहाँ में? बैंक में। और हम जब दुगुना के लिए देते हैं, हमारा बैंक जो है 7.5 साल में दुगुना करके देती है। सुना रे। अब है व्यवसायिक बैंक के कार्य। व्यवसायिक बैंक के उसके कार्य क्या क्या है देखो। अब जमा ऋण को स्वीकार, यानी हम जो ऋण वहाँ पर अपना जो धन है बैंक में रखने जाते हैं। बैंक में क्या करते हैं? फिर जाकर तो उसका काम है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना। फिर है कागज संबंधी उपयोगिता कार्ड। कागज संबंधी यानी कागज लेकर के हमारा कागज पूर्ति करता है ना। कहाँ नाम है, कहाँ क्या कार्ड है, क्या सब है ना। उसके बाद एजेंसी संबंधी कार्ड। एजेंसी संबंधी कार्ड, बैंक अपना जो है कार्य के लिए एजेंसी रखता है। क्या रखता है? वो जाकर के चेक करता है इसको ऋण दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ठीक। अब है व्यवसायिक बैंक के फिर 4 कार्ड दिया है। अस्थाई जमा, जिसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अस्थाई जमा। क्या कहते हैं? अब हम धन जो है 6 महीना के लिए 180 करते हैं 6 महीना 180 दिन के लिए करते हैं। 12 महीना के लिए, 15 महीना के लिए, 18 महीना के लिए, 22 महीना के लिए, 25 महीना के लिए करते हैं। 7 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए। इसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या कहते हैं? चालू जमा। चालू जमा का मतलब होता है धरे निकाले। धरे अधिकतर खाता इसी टाइप का होता है। अधिकतर खाता किस टाइप होता है? चालू जमा। जमा करना निकालना। जमा करना एक होता है सेविंग डिपॉजिट। सुना रे। संचयी जमा। संचयी एक होता है आवर्ती जमा। एक होता है आवर्ती जमा। सुना? निकाल करना। अब एटीएम कार्ड का तू लोग पढ़ चुका है ना। हाँ, तो अब है सहकारिता और राज्य विकास में भूमिका। सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका। सहकारिता बैंक। सहकारिता जो किसान को सहयोग करता है। किसान को सहयोग करता है। 1 बीघे पर 15,000 रुपया देता है। 1 बीघा पर किसके लिए? खेती के लिए। लेकिन उसका ऋण बहुत कम होता है। ऋण बहुत कम होता है। सुना? सबसे बढ़िया यही बैंक है सहकारिता। सुना के? और पैसे माफ भी करते हैं। पैसे जैसे मान लो फसल बर्बाद हो गई, पैसा सरकार क्या कर देती है? माफ कर देती है। यह बैंक अच्छा नहीं है? हर साल फसल क्षति में कुछ न कुछ माफी सरकार करते रहती। जल गए। अब है राज्य के विकास में भूमिका। अब देखो राज्य के विकास में बैंक की भूमिका। राज्य के विकास में बैंक की भूमिका। अब देखो सरकार भी अपना धन कहाँ रखती है? बैंक में। कहाँ रखती है? बैंक में। अब जो है बैंक में रखे गए पैसे से बैंक भी पैसा को स्थिर नहीं रखता है। वो भी क्या करता है? लोगों को प्रदान करते हैं। किसी को लोन देता है, कर्जा लेता है ना। कर्जा क्या करता है? व्यवसाय करता है, खेती करता है या अन्य कारोबार करता है। और उस पैसे से जो बैंक को आय होती है ना, उससे बैंक का क्या होता है? विकास। क्या होता है? विकास। और बैंक के कर्मचारी को क्या होता है? तनख्वाह मिलता है। क्या होता है? तनख्वाह मिलता है। सुना? आप कोई भी काम करते हो बैंक में जाकर के, सुने कि नहीं? बैंक आपसे कुछ न कुछ रूप में क्या लेती है? पैसा लेती है। क्या लेती है? पैसा। सुना रे। अब जैसे मान लो तुम चेकबुक लेते हो, पासबुक लेते हो, ये सब में तुम्हारा पैसा कटता है। मंगनी बैंक नहीं देती है। मंगनी बैंक याद रखो, सब में क्या कटता है? पैसा कटता है। सुना? स्वयं सहायता समूह, यह ग्रामीण स्तर पर 15 से 20 महिला या पुरुषों का एक समूह होता है। जो समूह आपके अगर सब जगह चल रहा है उसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। सबका अपना अपना पासबुक होता है। उसमें अध्यक्ष को साध्यक्ष सचिव बनता है। अध्यक्ष को साध्यक्ष और सचिव, ये तीनों के विचार से, सुना कि नहीं?
सारे सदस्य को पासबुक दिया जाता है और फिर जिसकी क्रेडिट पर उसको उस समूह से ऋण दिया जाता है ना। खत्म कराने सर से जाओ सर यार कहीं का तो कोई तो नहीं बहुत लेता यार कहीं का तो क्या कर के सर ये जमीन से मन अच्छा है लेकर आप देख के जने तो और पढ़ाई कलम को भी दिया ये मेरा दूसरा अले लेके तुम आज अच्छा उच्चार से बच्चा ने लिखने में मन लगे पचोगा शीर्षक देगा हमारी वित्तीय संस्थान। हमारी वित्तीय संस्थान इकाई 4 वित्तीय संस्थान इकाई 4 डेट के साथ पूरा दिखा साल के बाद हमारे वित्तीय संस्थान लिखा रे नोट नंबर 1 वित्तीय संस्थान डैश वित्तीय वित्तीय संस्थान डैश लिखा रे वित्तीय संस्थान डैश लिखो जो आर्थिक विकास के लिए जो आर्थिक विकास के लिए जो आर्थिक विकास के लिए हमें वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करता है जो आर्थिक विकास के लिए हमें वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करता है हमें वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करता है आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे वित्तीय संस्थान कहते हैं देखा उसे वित्तीय संस्थान कहते हैं। अगला पॉइंट वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के होते हैं वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के होते हैं वित्तीय संस्थान 2 प्रकार के होते हैं राष्ट्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय राष्ट्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय लिखे लिखे देखो अगला पॉइंट
रुकोंडे। Pode ir lá. सूक्ष्म वित्तीय संस्थान डैश। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान डैश। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान डैश। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान डैश लिखो। छोटे स्तर पर गरीब जरूरतमंद, छोटे स्तर पर गरीब जरूरतमंद, छोटे स्तर पर गरीब जरूरतमंद लोगों को, छोटे स्तर पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम दर पर माध्यम से नहीं लिखा, माध्यम से कम दर पर लिखा रे, कम दर पर ऋण प्रदान करने वाली संस्था, कम दर पर ऋण प्रदान करने वाली संस्था, कम दर पर ऋण प्रदान करने वाली संस्था। देखा, सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहलाती है, सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहलाती है। आगे देगा अगला पॉइंट। राज्य स्तरीय वित्तीय बैंक दो प्रकार के होते हैं। राज्य स्तरीय वित्तीय बैंक दो प्रकार के होते हैं। राज्य स्तरीय वित्तीय बैंक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गैर संस्थागत, नंबर 1 गैर संस्थागत, डैश दे देगा संस्थागत डैश। इसके अंतर्गत महाजन, इसके अंतर्गत महाजन, सेठ साहूकार, महाजन सेठ साहूकार, व्यापारी, महाजन सेठ साहूकार, व्यापारी, महाजन सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य लोग आते हैं, रिश्तेदार एवं अन्य लोग आते हैं। रिश्तेदार एवं अन्य लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट संस्थागत, दूसरा पॉइंट उसी में संस्थागत, संस्थागत डैश। इसके अंतर्गत सहकारी बैंक, इसके अंतर्गत सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, संस्थागत डैश सहकारी बैंक कौन देगा? प्राथमिक सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी समितियां देखा, प्राथमिक सहकारी समितियां कौन देगा? भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, दूसरा में भूमि विकास बैंक, तीसरा हुआ रे कौन देगा? भूमि विकास बैंक कौन देगा? व्यवसायिक बैंक, पेज नंबर 78 पर है।
व्यवसायिक बैंक, समझ देगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देखा, पहला लिखा है सहकारी बैंक, दूसरा प्राथमिक सहकारी समितियां, तीसरा भूमि विकास बैंक, चौथा व्यवसायिक बैंक, उसके बाद अगला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लास्ट में लिखेगा नाबार्ड। नवाड। हाँ, नाबार्ड, नाबार्ड, हाँ नाबार्ड। जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान लिखा है ना, उसको वीवीआई कर देगा। किसको? सूक्ष्म वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, उसको वीवीआई कर दो। कहाँ लिखने 3 नंबर में? हाँ अगला पॉइंट लो, हम लोग विशेषकर, अगला पॉइंट, हम लोग विशेषकर बैंक में, हम लोग विशेषकर बैंक में चालू जमा खाता खोलाते हैं, चालू जमा खाता खोलाते हैं, चालू जमा खाता खोलाते हैं। दिखा रे, क्या लिखा है, हम लोग खोलवाते हैं, दिखा रे, इसमें इच्छानुसार पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं, इसमें इच्छानुसार पैसे जमा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर निकालते भी हैं। पैसा जमा करते हैं, आवश्यकता अनुसार निकालते भी हैं। पैसा जमा करते हैं लिखा रे, और एक और लिखेगा पॉइंट, जिस बैंक में आपका खाता खुला है उस बैंक का नाम डैश है, अपना अपना नाम लिख देगा। जिस बैंक में आपका खाता खुला है उस बैंक का नाम डैश है, अपना अपना जिसका जिस बैंक में नाम है अपना लिख देगा। खुला है इंटरनेशनल बैंक, क्या लिखा पॉइंट, क्या लिखा? हाँ, उस बैंक का नाम डैश है, क्या है? अपना अपना नाम दे दो बैंक का। तुमको नाम याद है? क्या नाम है? यूनियन बैंक, ग्रामीण बैंक, जो नाम है लिखो अपना। यूनियन बैंक कहाँ में है? बलवाही में है? नो सर, जनके टिकट वहाँ भी है। यूनियन बैंक तो मिलो रोड में है। हैं? आंध्रा बैंक का चल हुआ जो यूनियन बैंक चला गया, खत्म। और आंध्रा बैंक को हम कैसे सारा काम करा लेंगे कहीं चीज जो यहाँ पे आईसी बैंक, नहीं थी और बचे में को बोला चिल्ली के अभी तो है स्वयं सहायता समूह। हाँ, अगला पॉइंट, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह बड़ोदरा बड़ौदा, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह डैश, सर देखिए नहीं तो तालिक में स्वयं सहायता समूह डैश, स्वयं सहायता समूह डैश लिखो।
ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20, ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 महिलाओं या पुरुषों का एक समूह, महिलाओं या पुरुषों का एक समूह जो बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं, तथा गांव के विकास में योगदान देते हैं, लिखा, गांव के विकास में योगदान देते हैं। ऐसे संस्थान को इसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। लिख डाले। हाँ। अच्छा ये प्लस वाला आप तो लास्ट कर दी, पहले बता दी तब समझाते। यही मिला स्कूल में ना। अब फिर रहेगा इसको पढ़ाने का, समझ गई ना। अब सुविधा मिलेगा। चलो इसको बराबर लेकर आया करो। किसका है? सुना रे? गोटा पर है खाली शुरू में बताता था कुछ बोल। गोटा सच में बोटा है क्या सब सही है। स्कूल में सब किताब देगा आप तुम लोग को। सरकारी नियम जब आदेश होगा जारी कर दिया है स्कूल में जब पहुँचे छप रही है। तुम जानते स्कूल में है हर स्कूल में मार्शल किताब उतरेगा। क्या नाम लिखा है? हर स्कूल में मार्शल किताब उतरेगा। पागल हो गिरबे गिरेबे करके की करी एजा से की होले तो ये तो कोई अपनो जगह पे निकाल दूगो हमें दूगो में कॉपी मोड़े चलो अपन देखो एक बार हम लोग पर ढेर के मुंबई को कहते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। हाँ भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। लिखा रे अगला पॉइंट व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। 1969 में हुआ। देखिए
क्या पॉइंट हलो तोरा ना हमरा त 8 गो नंबर लिख लो हमरा 10 मिनट वही 10 में लिख देखो भूमि विकास बैंक, अगला पॉइंट भूमि विकास बैंक, भूमि विकास की अगला पॉइंट भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण कर देगा लंबे समय के लिए। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण ब्रैकेट में लंबे समय के लिए, भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण ब्रैकेट कर देगा लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए प्रदान करती है, प्रदान करती है, लंबे समय के लिए हाँ प्रदान करती है। देखा रे अगला देखेगा भारतीय रिजर्व ऑफ बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक केंद्रीय बैंक है, एक केंद्रीय बैंक है, एक केंद्रीय बैंक है। हो गया अरे उसे लिखा है कौन सा बैंक रुपया छापती है? नो सर नहीं लिखा है? हाँ ऐ चले ने बात करे कुछ किताबें लिख सकते रुपया किस बैंक को छापने का अधिकार है बताए थे ना? हाँ ना रे चलो हो गया और जब तक खत्म हो गया अब कल क्वेश्चन आंसर दिखा देना। नहीं तो सर आ गया तो